हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और आज बात करेंगे हम नंबर सिस्टम के एक नए टॉपिक की। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं आज का जो नया टॉपिक है उस पर किस प्रकार के क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, कैसे उन क्वेश्चनों को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं भाई। एक क्वेश्चन है मेरे पास कि दो संख्याओं का योग 36 मान लेते हैं भैया। दो संख्याओं का योग कितना है? 36। दो संख्याओं का योग कितना भैया? 36। वह इनका अंतर क्या बोला गया भैया? वह अंतर क्या भैया? 24 है। क्या है भैया? 24 है। तो बड़ी संख्या को बताएं। दो संख्याओं का योग 36 है, वह अंतर 24 है, तो बड़ी संख्या बताएं। इसको हम दो विधियों से हल कर सकते हैं। सबसे पहली विधि को बात करते हैं कि दो संख्याओं का योग, मान लेते हैं दो संख्या हमारी a और b है, इनका योग जो है वो भैया 36 है। अगली बात करें कि इनका अंतर कितना है भैया? 24 है। तो मतलब a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा भैया? 24। ये इक्वेशन 1 मान ले, इसको इक्वेशन 2 मान ले। इसको जोड़ने पर देखते हैं भाई। a को a से जोड़ लें तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस b में माइनस b जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका 0 बराबर 36 में 24 जोड़ लेंगे, ये आ जाएगा आपका 60। इसे हम लिख सकते हैं भैया 2a बराबर 60। तो a की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी भैया? 30। अर्थात एक संख्या हमको पता चल गई क्या है? 30। पहली इक्वेशन जो कह रही है कि इनका योग कितना है? 36 है। संख्याओं का योग कितना है? 36 है। आपको एक संख्या मिल गई। अभी संख्या में हम कितना जोड़ दें कि 36 हो जाए? तो 6 ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 36। ठीक है भाई। तो एक संख्या हो गई हमारी 30, अर्थात जो b का मान होगा वो कितना होगा? 6 होगा। और आगे चेक करते हैं क्या इन संख्याओं का जो अंतर है वो 24 है। तो देख लेते हैं भैया। a माइनस बी ये आपका हो जाएगा, ये आपका 36 माइनस 24, 36 माइनस 24, ये आपका हो जाएगा कितना भैया? एक मिनट, सॉरी, अंतर 24 है। a माइनस बी की वैल्यू कितनी भाई? ये a माइनस बी, पहली संख्या जो है हमारी, पहली संख्या आपकी जो है 30 है और दूसरी संख्या हमारी जो है 6 है। इसको माइनस कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा 24। ये तो हुआ पहला तरीका। आइए देखते हैं इसको दूसरे तरीके से कैसे हल कर सकते हैं। तो मैंने आपसे बोला था अगर बड़ी संख्या निकालना है और छोटी संख्या निकालना है तो ध्यान रखें कि बड़ी संख्या निकालने के लिए जो योग व अंतर दे रखा है इसको जोड़ लेंगे। तो योग हमारा क्या भैया? 36 है, अंतर कितना है? 24 है, और 2 से भाग कर लेंगे। ध्यान रखेंगे अगर बड़ी संख्या निकालना है तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, और अगर छोटी संख्या निकालना है तो माइनस का साइन लगाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा 60/2, हल कर लेंगे, ये हो जाएगा 30। इधर देखते हैं भैया, 36 माइनस 24/2, ये आपका हो जाएगा 12, 2 से हल कर लेंगे, ये हो जाएगा 6। तो इस तरह से भी हम बहुत कम समय में इस सवाल को हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? मान लेते भैया कि दो संख्याओं का योग, अगला जो क्वेश्चन है वो है दो संख्याओं का योग 48 व अंतर 8 है।
तो पहला जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो ये हो सकता है, पूछ ले कि छोटी संख्या बताएं, तथा अगला जो हो सकता है वो ये पूछ सकता है कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बताएं। इस सवाल में आपके दो क्वेश्चन छिपे हैं, आइए एक एक को हल करके देखते हैं भाई। सबसे पहले हम संख्या पता करते हैं, उसमें छोटी बड़ी मिल जाएगी। तो मैंने बोला अगर बड़ी संख्या निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, जोड़कर 2 से भाग कर लेंगे, मतलब 48 + 8/2, ये आपका हो जाएगा 56। 56 को 2 से भाग कर लेंगे, ये हो जाएगा 28। तो ये बड़ी संख्या। अब छोटी संख्या की अगर बात की जाए तो हमने बोला था माइनस कर लेंगे, तो 48 - 8/2, ये हो जाएगा 40/2, और ये हो जाएगा आपका 20। अर्थात छोटी संख्या हमारी क्या निकल कर आई, 20, और बड़ी संख्या निकल कर आई 28। तो हमसे छोटी संख्या पहले पूछा गया, तो छोटी संख्या हमारी ये 20 आपका आंसर होगा। साथ ही में पूछा गया है कि संख्याओं का गुणनफल बताएं, तो भाई 28 × 20, ये आपका हो जाएगा 560। 28 दूनी 56, एक जीरो लगा लेंगे पीछे, ये आपका हो जाएगा अगला क्वेश्चन। तो इस तरह से हम इसे बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन इससे बनता है उसे कैसे हल करते हैं। तो देखते हैं मेरा अगला जो क्वेश्चन है अगले टाइप का, वो क्या कहता है। अगले टाइप का क्वेश्चन कुछ इस तरह का होगा। मान लेते हैं दो संख्याओं का गुणनफल इतना तथा उनका अंतर इतना है, तो दो संख्याओं का योग बताएं, दोनों संख्याओं का योग बताएं। ये हमारा अगले टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि भैया दो संख्याओं का गुणनफल कुछ था, तो मान लेते भैया इसका जो गुणनफल है वो 270 है। वह अंतर कह रहा है, तो अंतर कितना हो, 3 हो, तो संख्याओं का योग क्या होगा। ध्यान से समझिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना, अंतर इतना, तो इनका योग क्या होगा। अभी तक ये पूछा गया कि दो संख्याओं का योग इतना था, अंतर इतना था, बड़ी छोटी संख्या बताएं, या संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो इसको देख लेते हैं। इसको भी हम दो तरीके से लगा सकते हैं। तो पहला तरीका समझते हैं। क्या कह रहा है कि भाई दो संख्याओं का गुणनफल क्या भैया, दो संख्याओं का गुणनफल 270 है। तो मतलब जो a × b है ये 270 के बराबर है। ठीक है भाई। तो जो कुछ आंकड़े दे रखे सबसे पहले उनको लिख सकते हैं। फिर a - b ये है 3। उसके बाद क्या दे रखा कि a + b निकालना है। ध्यान से समझिएगा भैया, क्या करना है, a + b निकालना है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। तो आपको a - b का जो फार्मूला है वो आपको पता होगा। क्या भैया, a - b का जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है भैया, a² - b + b² और माइनस का 2ab। ठीक है भाई, ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर देखते हैं कि a + b, a - b की वैल्यू 3 दे रखी, तो इसको रख लेंगे भैया 3 का स्क्वायर बराबर a + b, कुछ पता तो है नहीं, तो इसको जैसा का तैसा लिख देते हैं भैया, a² + b² - 2। और देखते भैया ab की वैल्यू हमको पता है कितनी भैया, 270। ठीक है, इसको हल कर लेंगे जरा। तो हल करके देख लेते हैं भैया, ये हो जाएगा आपका 9, ये a² + b² और ये माइनस का इसको गुणा करेंगे तो 27 दूनी 54, ये 540 हो जाएगा आपका। ठीक है भाई। अब अगर इसको हम इधर भेज दें तो ये माइनस का इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का,
तो 9 प्लस 540 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो ये आपका हो जाएगा भैया 549 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक पहुंचे। अब यहां से हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान मिल गया। अब इधर चेक करते हैं। अब यहां पर हम फार्मूला लगाएंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो भाई ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो क्या कहता है भैया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है भाई। अब जो मान हमको पता है वे मान रखते हैं। जहां पर हमको ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है ये मान नहीं पता तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान शायद इधर लिखा है तो इसको लिख लेंगे। ये आपका कितना भैया 549 प्लस में 2 गुणे ए बी का मान दे रखा भैया कितना 270। ठीक है भाई। इसको जरा हल कर लें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये बराबर 27 दूनी 54 549 प्लस 540 के 549 प्लस 540 इसको अगर हम ऐड कर लें तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर इसको ऐड करके देख ले भैया कितना आता है। ये आपका 9 हो जाएगा 4 4 8 हो जाएगा 5 5 10 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर हटा लें तो इधर अंडर रूट लगा लेंगे तो ए प्लस बी बराबर क्या हो सकता है भैया अंडर रूट 10 89। और गौर से देखिए इसको कि ये किसी का वर्ग है तो हमको पता है कि जो ये वर्ग है ये किसका भैया 33 का है। तो जो हमारा आंसर है जो हमसे पूछा गया था कि इन संख्याओं का जो योग होगा वो कितना होगा ए प्लस बी जो योग है वो कितना होगा भैया 33 होगा। ये तो इसका एक तरीका है। आइए इसको दूसरे तरीके से हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये बहुत लंबा हो गया। बहुत ही कम समय में कैसे इसको हम हल कर सकते हैं वो देखते हैं भाई। चलिए जो आंकड़े दे रखे हैं उनको मैं लिख लेता हूं एक बार। कह रखा है कि a इंटू बी जो है ये कितना है 270 है। ठीक है। a माइनस बी जो है ये कितना भी है 3 है। हमको पता करना है a प्लस बी ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो यहां पर एक फार्मूला है मैं आपको बताता हूं कि जो मान निकालना है उसको बाहर रखेंगे। जैसे a प्लस बी फार्मूला हमारा क्या है a प्लस बी और ये आपका हो जाएगा बराबर। अब जो पता है इसका स्क्वायर रखेंगे। ठीक है भाई। a माइनस बी है तो ये हो गया 3 तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है भैया 3 का स्क्वायर कर लेंगे। फिर प्लस में यहां हमेशा 4 रखेंगे। सवाल कोई भी लगाना हो यहां पर हमेशा क्या होगा भैया 4 होगा और इसको गुणा कर लेंगे। अब यहां पर मान क्या है तुम्हारा a इंटू बी का a इंटू बी का तो a इंटू बी की जो वैल्यू होगी वो यहां रख लेंगे। कितना आ जाएगा भैया 270। ठीक है भाई 270। अब जरा इसको हल कर लें तो a प्लस बी अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा आपका 9 और ये इसको अगर हम हल करें तो ये कितना होगा भैया 27 दूनी 54 और 54 दुना कितना होता भैया मतलब ये हो गया। अगर इसको देखें कि 27 4 तो 4 0 0 7 4 7 28 का 8 और 4 दूनी 8 2 10 अर्थात ये हो जाएगा आपका 10 80। और इसको हम ऐड कर लें तो a प्लस बी ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 10 89। और हमको पता है ये किसका वर्ग है भैया ये आपका 33 का वर्ग है। तो ये बहुत ही कम समय में हम इसे हल कर सकते हैं। बस ध्यान रखेंगे जो आपकी मुख्य बात है नोट में समझेंगे कि इसको हल कैसे करेंगे। अगर सवाल माइनस में निकालना हो मतलब अंतर निकालना हो तो जहां पर हम +4 रखते थे
अगर माइनस का निकालना है तो यहां पर माइनस का साइन लगाएंगे, और अगर प्लस का निकालना है तो यहां पर प्लस का साइन लगाएंगे। बात समझे भाई? अगर प्लस निकालना है तो यहां पर प्लस का साइन, और अगर माइनस का निकालना है तो माइनस का साइन, और इसको हम गुणा करेंगे हमेशा किससे भैया? 4 से। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे कि अगर a माइनस बी निकालना है तो यहां पर माइनस का साइन लगाएंगे, और अगर a प्लस बी निकालना है तो यहां पर प्लस का साइन लगाएंगे, और संख्या को हमेशा 4 से गुणा करके हल कर लेंगे। तो इस तरह से इन सवालों को हम बहुत ही आसानी के साथ हल कर सकते हैं। आप इससे मिलते जुलते अन्य सवालों को क्या बोला भैया, आप जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आप उनको बहुत ही आसानी के साथ हल कर सकते हैं। तो आइए मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन की, कि अगले टाइप्स का जो क्वेश्चन होगा वो कैसा हो सकता है। तो अगले टाइप का जो क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूं। जनरली मान लेते हैं क्वेश्चन हमारा कहता है कि दो संख्याओं का योग इतना है तथा उनका गुणनफल इतना है, तो बड़ी संख्या बताएं। तो बड़ी संख्या बताएं, तो इसको मैंने अभी लगाया, ये पुराने तरीके का है। तो अभी एक इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको एक क्वेश्चन हुआ, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। क्या कह रहा है कि भैया दो संख्याओं का जो गुणनफल है या जो योग है, दो संख्याओं का योग कुछ भी मान लेते भैया, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 30 है। क्या भैया, दो संख्याओं का योग कितना है? 30 है, तथा गुणनफल क्या है भैया? 26 है। क्या है भैया? 26 है। तो बड़ी या छोटी संख्या बताएं। ठीक है भाई, क्या कर रहा है? सवाल को ध्यान से समझेंगे कि दो संख्याओं का योग 30 तथा गुणनफल क्या भैया? 26 है, तो बड़ी संख्या बताएं। तो आइए देख लेते हैं बड़ी संख्या। तो ऐसे सवाल करने के लिए आपको एक ट्रिक बताई गई थी कि जो भी दे रखा है उसको अगर बड़ी निकालना है तो जोड़कर हल कर लें, तो आपको बड़ी संख्या मिल जाएगी। छोटी संख्या निकालना है तो दोनों का अंतर कर लेंगे, वैसे भी लग सकता है। तो इसको भी हम दो तरीके से लगा सकते हैं। आइए चेक करते हैं भाई, या आपको जो तरीका मिला है आप उसी से लगा सकते हैं इसको। सवाल क्या कहता है वो हमें इधर लिखता हूं। कह रहा है कि भैया दो संख्याओं का योग कितना है? 30 है। ठीक है भाई, दो संख्याओं का योग कितना है? 30 है, और इन संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना भैया? 26 है। कितना भैया? 26। हमको निकालना है a माइनस बी। a माइनस बी ये हमको निकालना है। ठीक है, तो आइए सवाल को चेक करते हैं। हमसे पूछा गया है कि बड़ी संख्या बताएं। थोड़ा आप इसको समझ लेंगे तो इससे आपको आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ही आसानी के साथ लग जाएंगे। तो इधर हल करते हैं। हमने बोला था अभी एक प्लस का निकाले थे, अब हमको यहां निकालना है क्या? माइनस का। तो मैंने बोला अगर माइनस का निकालना है तो a माइनस बी। क्या बोला भैया? a माइनस बी। या वैसे इसको ना करें, आगे का स्टेप आपको पता ही है कि अगर हम ये स्क्वायर हटा देंगे तो इधर हमको अंडर रूट लगा देना है। ठीक है, इतना तो आपको पता है। तो ये आपका हो जाएगा 30 का स्क्वायर। माइनस का निकालना, हमने कहा माइनस का साइन लगाएंगे और हमेशा गुणा करेंगे 4 से। और कुछ सवाल में दे रखा है, एक मिनट जरा चेक कर लेते हैं भैया। दो संख्याओं का योग 30 तथा गुणनफल 26। सॉरी, एक मिनट के लिए 26 नहीं, ये आपका 216 है। ठीक है भैया,
ये आपका कितना है 216। तो गुणे में रखेंगे 216, इसको हल करेंगे, देखते हैं भैया। a माइनस बी ये आपका हो जाएगा 900 माइनस का 4 गुणे, अगर हम 216 को 4 से अगर गुणा कर लें तो ये आपका हो जाएगा कितना भैया 864। कितना भैया 864। आप इसका गुणा करके चेक कर सकते हैं। और ये इधर देखते हैं, ये आपका हो जाएगा कितना, अंतर निकालने तो ये हो जाएगा 36 का, और जो 36 है ये किसका वर्ग है भैया 6 का, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 6। तो यहां पर देखें क्या मिल गया हमको, अंतर भी मिल गया कि जो अंतर है वो कितना है 6 का है। अंतर कितना है 6 का। अब देखते हैं हमसे जो पूछा गया था वो ये पूछा गया बड़ी संख्या बताएं। तो हमने कहा था भाई जब तुमको योग मिल जाए और इधर अंतर भी मिल जाए तो क्या करेंगे भैया, बड़ी निकालने के लिए जोड़ देंगे, 2 से भाग कर लेंगे। तो देखते हैं भैया बड़ी संख्या हमको ज्ञात करना है, तो क्या कर लेंगे भैया 30 प्लस अंतर कितने का 6 का बटे में 2 बराबर हल कर लेंगे, हो जाएगा 36, भाग कर लेंगे 2 से, हो जाएगा कितना भैया 18। कितना हो जाएगा भैया 18। आगे बात करते हैं छोटी के लिए। तो छोटी में भैया 30 माइनस 6 बटे में 2 ये हो जाएगा आपका 24, और 24 बटे 2 ये आपका हो जाएगा कितना भैया 12। ठीक है। अब जरा चेक कर लेते हैं क्या a माइनस बी का जो डिफरेंस है वो इतना आता है। तो देख ले भैया, ये आपका जो अंतर है 18 से 12 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा भैया 6 बचेगा। ठीक है। तो इस तरह से हम सवाल को बहुत ही आसानी के साथ हल कर सकते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिएगा, उसे सॉल्व किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक क्वेश्चन है कि मान लेते कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना भैया कुछ है तथा अंतर कुछ है, तो बड़ी या छोटी संख्या बताएं। अभी हमने अंतर निकाला, योग दे रखा था। अब यहां पर तुमको अंतर दे रखा है, योग निकालना है और छोटी बड़ी संख्या निकालनी है। ठीक है भाई, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, आप इसको बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं इस सवाल को। क्या कह रहा है कि भैया दो संख्याओं का गुणनफल, मान लेते हैं शॉर्ट में लिखते हैं, दो संख्याएं हमारी हैं ए और बी, इनका गुणनफल जो है वो 100 क्या है 92 है। सवाल लिखता नहीं हूं, सीधे आपको जो इसके कुछ मुख्य बातें हैं उनको मैं नोट कर रहा हूं इधर, और आप सवाल को लिख सकते हैं। ठीक है। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है 192 है तथा इनका अंतर जो है वो 4 है। मतलब a माइनस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 दे रखी है। अब आपसे पूछ रहा है कि छोटी संख्या बताएं, छोटी संख्या बताएं, मतलब सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन मार्क है। तो उस फार्मूले से लगाने के लिए हमको एक चीज और चाहिए, क्या भैया a प्लस बी भी तो चाहिए। क्यों भाई, a प्लस बी चाहिए। तो सबसे पहले हम a प्लस बी निकाल लेते हैं। तो हमको पता है कि अगर a प्लस बी निकालना है तो ये बराबर अंडर रूट के अंदर क्या कर लेंगे भैया a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ध्यान से समझेंगे। और हमेशा प्लस निकालना है तो प्लस का साइन लगा देंगे। और a इंटू बी जो हमारा है, a इंटू जो b है, इसको हम 4 से हमेशा गुणा करते हैं।
तो ये आपका a इंटू बी की वैल्यू क्या है भैया 192 है। अब देख ले कि ये आपका हो जाएगा 16 प्लस इसका अगर गुणा करें तो कितना आएगा भैया 4 दूनी 8 और 9 चौक 36 के 6 और 4 एक 4 3 7 मतलब 768 ये इसका हुआ। अब दोनों को जरा ऐड कर लें तो ऐड करने पर आपको कितना प्राप्त होगा भैया 8 6 14 होता है 8 6 14 6 1 7 1 8 और ये 7 ये हो जाएगा भैया आपका a प्लस बी। और देखते हैं भैया क्या 784 क्या है 784 है ये क्या है ये 28 का वर्ग है। बात समझ में भैया। तो यहां से हमको a प्लस बी मिल जाएगा a प्लस बी आपको मिल गया 28 ठीक है। मतलब ये कि संख्याओं का योग इतना अंतर इतना। अब हम अपने पुराने तरीके से बड़ी और छोटी संख्या निकाल लेंगे बड़ी और छोटी संख्या निकाल लेंगे। हमने कहा भाई जो योग और अंतर है अगर बड़ी निकालना है तो जोड़कर 2 से भाग। तो देख लेते भैया बड़ी संख्या निकालना है तो 28 प्लस कितना 4 और बटे में 2 तो ये हो जाएगा आपका 32 बटे में 2 मतलब ये हो जाएगा आपका 16 ठीक है भाई। अगली देखते हैं 28 माइनस 4 बटे में 2 ये आपका हो जाएगा 24 बटे 2 हल कर लेंगे हो जाएगा कितना भैया 12। तो हमसे पूछा गया था छोटी संख्या तो ये हमारी क्या है छोटी संख्या है ठीक है भाई ये हमारी छोटी संख्या है।